अब हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण में दे रखा y बराबर mx प्लस 3, इसमें x और y का मान रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। पहले समीकरण लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5 रखेंगे और x का मान -2 रखेंगे प्लस 3। पहले इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो m का मान आ जाएगा 5 में से 3 घटेंगे 2 बटा -2 बराबर -1। यहाँ पर हमें x और y के मान प्राप्त हुए थे। x बराबर -2 और y बराबर 5। अब तीसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 24 है। वो दो संख्या मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर 26, ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है, इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर ध्यान रखना, पहली संख्या 3 गुनी है। पहली संख्या यहाँ लिख रहे हैं x और दूसरी संख्या y लिख रहे हैं। ये पहली संख्या 3 गुनी है, इसलिए हम y को 3 से, दूसरी संख्या को 3 से गुना कर देंगे। दूसरा समीकरण में प्राप्त होगा x माइनस 3y बराबर 0। 3y दाएं पक्ष में, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे, हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। दोनों समीकरण में प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों की सहायता से विद्यार्थी x और y का मान स्वयं ज्ञात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा कोण बराबर x है और छोटा कोण y है। दोनों संपूरक कोण है। दो कोण संपूरक होते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। ये पहला समीकरण हो गया। इसमें आगे हमें दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो ये बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो हम छोटे कोण के अंदर 18 डिग्री ऐड कर देंगे। इस तरह से x माइनस वाई बराबर 18 दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसे भी आगे विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो पहला समीकरण हो जाएगा 7x, 7 गेंद का मूल्य हो जाएगा 7x और 7 बल्ले का हो जाएगा 7x और 6 गेंद का हो जाएगा 6y बराबर 3,800। ये पहला समीकरण। आगे है 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1,750 है, तो 3x + 5y बराबर 1,750 दूसरा समीकरण हो जाएगा।
इसे भी विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। आगे चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा ज्ञात कीजिए। इसका समीकरण इस तरह से बनेगा, माना नियत भाड़ा x रुपये है और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा y रुपये है। यहाँ पर 10 किमी का भाड़ा हमें दे रखा है 105 रुपये है। तो पहला समीकरण हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। ये पहला समीकरण हो गया। 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155। दोनों समीकरणों की सहायता से विस्थापन विधि से विद्यार्थी स्वयं हल करें। पांचवा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न x/y है। यदि हम भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तो ये 9/11 हो जाती है। तो x/y के अंश और हर में हम 2 जोड़ देंगे तो ये 9/11 हो जाएगी। इसको आगे हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। 11 को x प्लस 2 से गुणा कर देंगे और y प्लस 2 को 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 11x ये 9y इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर -4। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा इसमें दे रखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ दें तो ये 5/6 हो जाता है। वज्र गुणा करेंगे 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर -3। ये दूसरा समीकरण हो गया। छठा प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? माना जेकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 और जेकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो हम उसके पुत्र की आयु को 3 से गुणा करेंगे। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 10। पहला समीकरण हो गया। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व
जेकब की आयु होगी x माइनस 5 और उसके पुत्र की आयु होगी y माइनस 5। यहाँ पर जेकब की आयु ये 7 गुनी थी, तो इसको 7 से गुना कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 35, x माइनस 7 y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7 y बराबर माइनस 30। ये दूसरा समीकरण हो गया। विस्थापन विधि की सहायता से विद्यार्थी ये सारे प्रश्न आगे स्वयं हल करेंगे।